आप लोगों ने अब सोर्सिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, सोर्सिंग में आपके पास जो सप्लायर्स के डिफरेंट सप्लायर्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जो उन्होंने कोटेशन आपको भेज रहे हैं, वो आप लोग उसको देखें। ठीक है, उसमें से जो कोटेशंस आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक हैं, डिज़ाइन भी वही है। ठीक है, डिज़ाइन सेम है और जो रेट्स हैं वो भी करीब हैं, उनके साथ आप बात करें। ठीक है, उनसे बात करें और थोड़ी सी इन्वेंट्री इंक्रीज़ करेंगे आप रेट्स कम करवाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उनके साथ किसी फाइनल अपनी फाइनल इन्वेंट्री जितनी भी आपको चाहिए, 4 मंथ की इन्वेंट्री, या जो हमने इन्वेंट्री कैलकुलेशन का मेथड देखा था उसके मुताबिक जितनी इन्वेंट्री बनती है उतनी इन्वेंट्री के लिए आपने उनके साथ बात करनी है। ठीक है, अल्टीमेटली कोई एक रेट होगा जिस पे वो फाइनल आपको बताएंगे, इससे हम नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि वो वाला रेट वो यहाँ पुट करना है। ठीक है, वो जो उसने फाइनल इन्वेंट्री आपको दिया है रेट, उसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं कर रहा वो, उसको आपने यहाँ पर पुट करना है इस शीट में। इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं, सप्लायर या कंपनी नेम है, ये आप उसकी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर वी चैट की आईडी अगर वो आपको देता है तो वी चैट की आईडी फिल करें। व्हाट्सएप नंबर वो मोस्टली दे देते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ लिखें। सर्टिफिकेशन आपको कौन सी चाहिए? ठीक है, क्या सर्टिफिकेशन आपको, कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए? जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर अपनी वो सर्टिफिकेशन आप मेंशन कर दें जो आपको लगता है कि वो सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। जो आपने लिस्टें पढ़ी हैं वहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि आपको LFGB चाहिए। ठीक है, आपको BPA फ्री। ठीक है, ये आप मेंशन कर लें अपने पास कि ये आपको चाहिए। अच्छा, अब ये जो सप्लायर है जिसका हम डिटेल लिख रहे हैं, ये आपको कौन सी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसके सामने इसकी सर्टिफिकेशन लिख दें। हो सकता है ये LFGB कर रहा हो सकता है ये कोई और कर रहा हो। ठीक है, तो वो जो भी सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आप यहाँ लिख दें। ठीक है, इसके बाद आपने ये सप्लायर्स को जो है चेक करने के लिए कि वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं या नहीं, ये वाला ये जो 4 कॉलम्स का एक ब्लॉक है, सेक्शन है, इसको फिल करना है। मैंने आपको दिखाया था कि सप्लायर्स गोल्ड होते हैं, किसी के साथ गोल्ड का बैज नहीं होता। अगर गोल्ड होगा तो यस लिख देंगे आप, नहीं उसके पास नहीं है गोल्ड तो नो लिखेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट यस है तो मैं इसको नो कर देता हूँ, तो नो किया तो वो रेड हो गया। मींस कि हमारे पास गोल्ड सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया। फिर जेम्स की तादाद कितनी है? 3 होनी चाहिए, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी नंबर है तो वो अच्छा है। 2 वाला जेम्स जिसके पास 2 हैं वो भी अलर्ट हो जाएगा कि अगर आप 2 भी यहाँ मेंशन करते हैं, ये 3 है तो मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 पे भी रेड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जेम्स कितने होने चाहिए? 3, कम से कम 3 होने चाहिए, 3, 4, 5 इतने होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद कितने साल से वो अली बाबा पे काम कर रहे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है उनका? 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, मिनिमम 3 इयर्स होने चाहिए। लेकिन 3 और 4 ये सारे जो हैं वाइट में, अगर 2 लिखा है तो वो रेड होगा। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? कम से कम 3 साल होने चाहिए उसको। फिर रिस्पॉन्स रेट भी आप लोग देखेंगे वहाँ पर उसकी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स रेट कितना है उसका। तो रिस्पॉन्स रेट 85% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट 85% होना चाहिए। और इसमें इंडिकेशन दी हुई है कि फॉर्मेट आपने कौन सा यूज़ करना है। जितना भी परसेंटेज का नंबर होगा वो लिखने के बाद साथ परसेंटेज का साइन भी लगाना आपने।
ठीक है, अदरवाइज इस पे ये जो फिल्टर लगा हुआ है ये अप्लाई नहीं होगा, जो रेड हो रहा है या वाइट रह रहा है। तो आपने फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, देखें 85% पे तो खैर 85 ही है, लेकिन 83 पे रेड होना चाहिए था, लेकिन 83 अकेला लिखा है तो वो रेड ही नहीं हुआ। अब यहाँ मैं 83% लिखता हूँ। ठीक है, तो वो देखें वो अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। इसकी बेस पे हम देखेंगे कि सप्लायर कितना लेजिट है, हमें उसके साथ काम करना चाहिए या नहीं। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे बाद में। तो ये एक समरी रिपोर्ट बन रही है आपके काम की। तो ये टोटल 10 सप्लायर्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो मैक्सिमम 10 तक काम कर लें, मिनिमम 5 होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपने प्राइसेस लिखनी है, EXW प्राइस। ठीक है, EXW प्राइस आपको मोस्टली सप्लायर्स ने EXW प्राइस ही ऑफर करनी है। जी, ये आपको इंफॉर्मेशन सेलर की प्रोफाइल से मिल जाएगी। अच्छा जी, EXW प्राइस जो है वो आपको देंगे। EXW प्राइस क्या होती है? एक्स वर्क एक्स फैक्ट्री, वो आपने यहाँ मेंशन कर लेनी है प्राइस। ठीक है, वो पर यूनिट की प्राइस आपको देगा। जब आप ये आपने यहाँ वो लिखनी है जो आपने अपनी कंप्लीट इन्वेंट्री डिस्कस कर ली है कि आपको 5000 पीसेस चाहिए, तो उसके लिए जो फाइनल उसने प्राइस दी है आपको, हर चीज़ डिस्कस करने के बाद, पैकेजिंग कैसी होगी, पैक साइज़ क्या होगा, मटेरियल डिस्कस कर लिया आपने। ठीक है, अभी हमने फाइनल तो ऑब्वियसली नहीं कर रहे, अब अभी हमने सैंपल उसके चेक करने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रेट बना रहे हैं। ठीक है, रेट जिसके साथ बनेगा उसी के सैंपल्स मंगवाएंगे हम। जी, आप लोगों ने 1000 का कोटेशन, 1000 की डिमांड की है, लेकिन वो तो इनिशियल है ना, वो उनके साथ सिर्फ इंटरेक्शन स्टार्ट करने के लिए है। फिर आपने अपनी जो रिक्वायर्ड इन्वेंट्री है, जो कि ऑलमोस्ट 4 मंथ की इन्वेंट्री बनेगी आपके कंपेटिटर की, या जो हमने इन्वेंट्री कैलकुलेशन का एक मेथड देखा था उसके मुताबिक जितनी इन्वेंट्री आपकी बनती है वो आपने पहले से निकाल रखी है। अगर नहीं निकाली तो वो आप निकालेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। तो उतनी इन्वेंट्री के लिए आप लोगों ने बारगेन करना है। ठीक है, तो वो जो फाइनल रेट आएगा EXW प्राइस, वो आप यहाँ लिख देंगे। अगर वो FOB प्राइस देते हैं तो वो भी आप यहाँ लिखें। ठीक है, प्राइस ये रेट है, और फिर पोर्ट, जब FOB की बात होगी तो कोई ना कोई पोर्ट भी बताएगा कि मैं किस पोर्ट तक आपका स्टॉक पहुँचा दूँगा, वो पोर्ट आपने यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, FOB में 2 चीज़ें आ जाएंगी, प्राइस आएगी और पोर्ट आ जाएगी। उसके बाद DDP की प्राइस आएगी। DDP होती है डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो ये आपका स्टॉक चाइना से उठ के अमेज़न US में पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना DDP से रिलेटेड जब आप बात करेंगे सप्लायर से, तो वो DDP कहेगा कि आप इसमें DDP के अंदर जो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो शामिल नहीं है, वो सिर्फ आपको फ्रेट के चार्जेस बताएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फ्रेट के चार्जेस प्लस जो EXW प्राइस उसने दी है, उन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, या आप सिंपल उसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे आगे फ्रेट के साथ भी पड़ेगा। तो जो DDP आपको देंगे ना, सपोज करें कि आपके पीसेस हैं 5000 पीसेस, आप कहते हैं मुझे DDP प्राइस दो, सप्लायर से ही कह रहे हैं। अब सप्लायर ने जब आपको DDP प्राइस देनी है तो उसने लमसम देनी है। ठीक है, वो कहेगा जी आपकी 5000 पीसेज है ना, तो मैं आपसे लूँगा जी $700 लूँगा। ठीक है, उसने $700 आपसे कहे हैं कि $700 मैं आपसे लूँगा। वो आपको ही कहेगा कि मैं, हालांकि आपने जब कैलकुलेटर में यूज़ किया था उस वक्त आपने रेट निकाला था $1.5 पर केजी वाला, या $1.7 पर केजी वाला। ठीक है, आपकी कैलकुलेटर में ऐसे था, याद है ना आप लोगों को। तो अब आपको वो देंगे प्राइस लमसम, उन्होंने आपको रेट नहीं देना। अच्छा, आपने अब क्या करना है, आपने उनसे पूछना जी मुझे मेरे प्रोडक्ट का वेट बताएं, कितना मेरे स्टॉक का वेट कितना है।
ठीक है, वो आपको वेट बताएंगे और फिर आपने उस वेट के हिसाब से रेट खुद निकालना है। ठीक है, खुद निकाल के फिर उनसे पूछेंगे कि आप क्या रेट दे रहे हैं मुझे। ठीक है, आपने निकाल लिया रेट अपने पास, अब आप उनसे भी पूछ रहे हैं जी रेट क्या दे रहे हैं आप मुझे। ठीक है, इस तरह से आपने थोड़ा सा उनके साथ यहाँ पर भी बार्गेनिंग करनी है, यहाँ पर भी उनसे बात करनी है और आपको पता चलेगा कि वो आपको रेट ज़्यादा दे रहे हैं, वो आपको $2 $3 का रेट दे रहे हैं। ठीक है, फिर आप उनसे बात करेंगे ये तो रेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आपको तो 1.5 का रेट जो है वो नॉर्मली रेट मिल जाता है और आप पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं ये काम, तो इतना मिल जाता है, वैसे $1 भी मिल जाता है पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फिर वो एक तो प्राइस है और रेट पर केजी। प्राइस में क्या होगा, जैसे मैंने बात किया है कि $700 है और रेट में क्या निकलेगा, हो सकता है ये निकल रहा है $2.45 पर केजी। ठीक है, तो ये रेट बन गया और ये टोटल प्राइस उसकी हो गई। अच्छा जी, प्रोडक्शन टाइम क्या होगा, ये आपने यहाँ सप्लायर से पूछ के ही लिखना है, कितना प्रोडक्शन टाइम होना चाहिए। हमने जहाँ जहाँ भी देखा है वहाँ हमने 15 दिन लिखा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या है, 15 डेज हैं। अब आपका सप्लायर आपको क्या कहता है, आपने उसके हिसाब से यहाँ लिख देना है। ठीक है, प्रोडक्शन टाइम कितना है। उसके बाद फ्री सैंपल्स वो आपको ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा, यस नो कर दें। नंबर ऑफ, ठीक है, ये बात होगी यहाँ तक पूरी। नहीं, आप अपनी कोटेशन जब आप डिमांड करते हैं कोटेशन की, उस वक्त आप तीनों के रेट्स नहीं लें। वो जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन में आ जाते हैं, मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, उस वक्त आप डीडीपी तो बिल्कुल आपने एंड पे लेना है ना, जब आपकी प्राइस सारी कैलकुलेट हो जाएगी, आपको पता चल गया कितनी इन्वेंट्री है आपकी। ठीक है, उसके हिसाब से वो डीडीपी की प्राइस देगा आपको। ठीक है, आपकी फाइनल इन्वेंट्री आपने डिसाइड कर लिया कि 5,000 पीसीज लेके जाने हैं आपने, उसके हिसाब से रेट तय हो गया आपका। फिर आप उससे पूछ रहे हैं कि मुझे डीडीपी क्या पड़ेगा, मुझे डीडीपी करके दो ये यूएसए में अमेजोन के वेयर हाउस में। ठीक है, वो आपसे एड्रेस वगैरह पूछेगा कि वेयर हाउस का एड्रेस बताएं। तो अमेजोन में हमारा जो ज़्यादातर स्टॉक जाता है वो डैलस के वेयर हाउस में जाता है। ठीक है, आप डैलस का जो है पोस्टल कोड गूगल से देख लें, मेरे ख्याल 333 ऐसे है कुछ, तो वो आपने डैलस का वेयर हाउस का एड्रेस देना। डैलस अमेजोन का जो वेयर हाउस है डैलस में, वहाँ का मुझे डीडीपी बना के दो। ठीक है, यूके के लिए करेंगे तो यूके के लिए आप कहेंगे किसी भी अमेजोन की जो है, यूके में कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो आप यूके में किसी भी सिटी का, लंदन का बना दो। ठीक है, वो डेस्टिनेशन आपसे पूछेंगे कि कहाँ जाएगा स्टॉक, रेट बनाना है ना, उन्होंने एक हिसाब लगाना है। अच्छा जी, जब यहाँ तक बात होगी उसके बाद नंबर ऑफ पीसीज इन वन मास्टर कार्टून। मास्टर कार्टून होता है जब आपके डिफरेंट आपकी जो पीसीज हैं उनको एक जगह पे पैक किया जाता है फिर। ठीक है, एक बड़े डब्बे में। अब उस बड़े डब्बे का, बड़े बॉक्स की डायमेंशंस क्या हैं, उसका वेट कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने पीसीज आपके उस डब्बे में आ रहे हैं। ठीक है, आपके 20 पीस आ रहे हैं, आपके 50 पीस आ रहे हैं, या आपके 100 पीस आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 100 पीस आएंगे तो कितने डब्बे बनेंगे 5,000 के इन्वेंट्री के लिए, 50। ठीक है, अगर 100 पीस एक मास्टर कार्टून में आ रहे हैं तो 5,000 पीसेस कितने मास्टर कार्टून में आएंगे, 50 मास्टर कार्टून में आएंगे। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ पीसेस इन वन मास्टर, तो आपने लिख दिया जी 100। उसके बाद साइज ऑफ मास्टर कार्टून, उसकी डायमेंशंस आप पूछ रहे हैं, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, ये आप उससे पूछेंगे। इसके बाद आ जाएगा वेट ऑफ मास्टर कार्टून, केजी। केजी में है, किलोग्राम में वेट है ये। नेट वेट है और ग्रॉस वेट है। नेट वेट में वो वेट होगा जिसमें उस डब्बे का, उस बड़े बॉक्स का अपना वेट शामिल नहीं होगा। ठीक है, नेट वेट में उस बड़े कार्टन का अपना वेट शामिल नहीं होगा, ये जस्ट आपके जो अंदर पीसीज डाले हैं उनका वेट होगा।
तो हो सकता है ये हो जाए 5 kg, ठीक है। ऊपर kg लिखा हुआ है तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 ही लिख दें सिंपल, ठीक है। 5 थोड़ा हो गया शायद, 15 लिख देते हैं हम। 15 kg है आपका नेट वेट। ग्रॉस वेट कितना होगा? क्या ग्रॉस वेट ज़्यादा होगा या कम होगा? अब ग्रॉस वेट में इस कार्टून का अपना वेट भी शामिल होना है, तो ये ग्रॉस वेट नेट से ज़्यादा होगा। हो सकता है ये हो जाए 16 kg, ठीक है। और नंबर ऑफ मास्टर कार्टून कितने बने? ये हमारे 50 बने। ये 5000 की इन्वेंट्री के लिए हमने लिखा है, ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या ये इंफॉर्मेशन तमाम सप्लायर्स की यही होएगी? हालांकि आप 5000 की इन्वेंट्री के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सबके साथ जब भी आपने डील करनी है 5000 के लिए करनी है ना, तो क्या सबके साथ ये इंफॉर्मेशन सेम रहेगी? ये एक सवाल है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी इंफॉर्मेशन सबकी एक जैसी हो। हाँ, प्रोडक्ट वेट डिफरेंट हो सकता है, पहली बात, ठीक है। प्रोडक्ट वेट डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल डिफरेंट होगा तो प्रोडक्ट वेट डिफरेंट आएगा ही आएगा। पहली बात तो यह है कि प्रोडक्ट का वेट डिफरेंट होगा, ठीक है। उस पे ही सारा बाकी सारे फैक्टर चलेंगे। तो प्रोडक्ट का वेट डिफरेंट होने की वजह से ये आपकी इंफॉर्मेशन वेरी करेगी। पैकेजिंग जो करवानी है वो आपने इतनी टाइट करवानी है कि आप देखें डायमेंशंस के हिसाब से अमेज़ोन ने आपको चार्ज करना। यहाँ आपको इतना इशू नहीं है, लेकिन जब अमेज़ोन के पास जाएंगे तो वो सेंटीमीटर्स में चेक कर रहा होता है, मिलीमीटर्स में चेक कर रहा होता है। उस वक्त आपकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे आप, बहुत स्लिम सा, जितना कोशिश करनी है जितना स्लिम हो सके आपको उतनी पैकिंग ऐसी करनी है, और टाइट लूज पैकिंग नहीं करनी। अगर पॉली बैग में करते हैं, सिंपल शॉपर में भी करते हैं, तो लूज नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी डायमेंशंस जो हैं वो इंक्रीज ना कर सकें। फिक्स डायमेंशन के साथ आपने अमेज़ोन को देना है। अमेज़ोन ने आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग की डायमेंशन के उठा के आपको FBA की फ़ी चार्ज करनी है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पैकेजिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, फिर मास्टर कार्टून का साइज़ भी डिफ़र कर सकता है, ठीक है। साइज़ ऑफ मास्टर कार्टून भी डिफरेंट हो सकता है। अगर ये डिफरेंट हो गया तो नंबर ऑफ पीसीज भी डिफरेंट हो जाएंगे एक मास्टर कार्टून में। अगर नंबर ऑफ पीसीज डिफरेंट हो गए तो नंबर ऑफ मास्टर कार्टून भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रॉस वेट, ये नेट वेट, ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये है शीट जिसको अब आपने फिल करना है, और कोशिश करना है कि साथ साथ इसको फिल करते जाएं। ये आपकी एक असाइनमेंट है, ये पोर्टल पे आपने सबमिट भी करनी है, लेकिन इसके लिए टाइम मिलेगा आपको, 15-20 दिन टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी तक मैंने कोई असाइनमेंट नहीं आपसे मांगी, लेकिन आपके पास इसके 15 दिन कम अज़ कम है। हमारे पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है पीछे, तो 15 दिन आपके पास हैं इस असाइनमेंट को करने के लिए, ठीक है। साथ साथ सोर्सिंग का काम करते जाएं और ये असाइनमेंट रेडी करते जाएं। 15 दिन के बाद इसकी डेट आएगी, मैं अपलोड करने के लिए कहूँगा आपको। अच्छा, अभी तो हमने ये, चलें फॉर्म खुला हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये सप्लायर का है, जिससे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे एक और ब्लॉक है जो कि फ्रेट फॉरवर्डर के लिए है। ऊपर सप्लायर वाला है, नीचे फ्रेट फॉरवर्डर का है। ये 10 सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों के 10-10। तो अगर आप 10-10 कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन 5 जरूर होने चाहिए, कम अज कम 5 जरूर होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रेट फॉरवर्डर की जब बात आ गई, तो फ्रेट फॉरवर्डर कौन है? जो आपके स्टॉक को उठाएगा। अगर आप EXW कराते हैं तो वो
सप्लायर के वेयर हाउस से ही उठाएगा और कहाँ लेके जाएगा, जो आपकी डेस्टिनेशन है। अमेज़न यूएस है तो यूएस में लेके जाएगा, अगर यूके है तो वो यूके तक लेके जाएगा। तो फ्रेट फॉरवर्डर का नाम लिख देंगे, उसी तरह वीचैट आईडी, व्हाट्सएप नंबर ये मेंशन कर देंगे आप। फिर आपने उसकी डिटेल्स लिखनी है कि वो कितना क्रेडिबल है, वो उसी तरह से गोल्ड है, जेम्स कितने उसके पास, ईयर्स कितने हो गए उसको, रिस्पॉन्स रेट उसका कैसा है। ठीक है, ये चीज़ें फिल करेंगे। उसके बाद 3 किस्म की शिपिंग होती है, एयर शिप, ओशन शिप और ट्रेन शिप। ठीक है, हम मोस्टली किस से काम करेंगे, ओशन शिप से करेंगे। यूके हो तो हम ट्रेन के रेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ओशन और ट्रेन तकरीबन करीब करीब ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और डेज भी तकरीबन बराबर ही लगते हैं। ट्रेन थोड़ा सा रेट ज़्यादा होगा और थोड़ा सा जल्दी पहुंचा देगी ओशन से। तो आपने इसमें क्या चीज़ें लेनी है जी, देखें रेट पर केजी ये आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको लमसम ही बताएंगे। ठीक है, प्राइस में जैसे मैंने ऊपर लिखा था $700 और डेज टू डिलीवर कितने दिन लगेंगे, 45 डेज। ठीक है, 45 डेज तक नॉर्मल है, कोशिश करें कि वो आपको इससे जल्दी वाला रेट दें कि आपको 40 डेज में या 35 डेज में। तो 45 डेज तक नॉर्मल है। रेट पर केजी क्या रेट बना ये आपने निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालना है इस पर हम बात करेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे निकालना है। तो ये आप रेट पर केजी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ओशन की डिटेल लिख देंगे, ट्रेन के बारे में अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, यूके की मार्केट है तो ट्रेन की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वो आप यहाँ मेंशन कर लें। और एयरशिप का रेट भी ले लें। ठीक है, एयरशिप का रेट लेने किस लिए ले रहे हैं हम, अगर हमारे पास सेकंड इन्वेंट्री, ठीक है सेकंड, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट हम हमेशा समंदर से ही भेजेंगे। हम वैसे भेज सकते हैं एयरशिप से भी, अगर हमें Q4 से पहले पहले लॉन्च करनी हो, टाइम थोड़ा रहता हो, तो हम आधी इन्वेंट्री या उससे कम इन्वेंट्री हम बाई एयर भी भेज सकते हैं। तो एयर के रेट्स भी आप लोग ले लें, लेकिन वो उसी सूरत में होगा अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट जो है वो कम है। जैसे जैसे प्रोडक्ट का वेट बढ़ता जाएगा तो एयरशिप जो है वो आपको इतना पैसे बन जाएंगे कि आपको बचेगा कुछ नहीं, बल्कि नुकसान करना पड़ेगा बेचते वक्त। ठीक है, तो इसलिए हम एयरशिप में भी उसी सूरत में जाएंगे अगर प्रोडक्ट की जो हमारी प्रोडक्ट का वेट है वो थोड़ा है। ठीक है, तो ये पूरा जो है फॉर्म है इसको आपने फिल करना है और ये 15 दिन आपके पास हैं। आज 24 है, 10 जून तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करनी है।